अगर तुम अभी भी रिपीटेबल टास्क के लिए चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, इसका मतलब तुम आउटडेटेड हो चुके हो, क्योंकि क्लॉड का ये एक ऐसा फीचर है जो कि तुम्हारा 10x टाइम सेव करेगा। इस फीचर का नाम है क्लॉड स्किल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली 100% मास्टर करने वाले क्लॉड स्किल्स को हर एक टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे विद लाइव डेमो। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम है विष्णु सितार और मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्लॉड स्किल्स क्या है, कितने टाइप की क्लॉड स्किल्स होती है, क्लॉड स्किल्स को किस तरीके से बनाते हैं और सबसे मेन पार्ट डिस्क्रिप्शन किस तरीके से बनाते हैं और इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखते हैं, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर वीडियो एडिटर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज लेके आया हूं। चाहे तुम एआई लर्नर हो, बिगिनर स्किल लर्नर हो, स्टूडेंट हो, किसी भी टाइप का काम करते हो, तुम्हारे लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है अगर तुम कोई भी रिपीटेबल टास्क एआई से करवाते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर क्लॉड स्किल्स है क्या। क्लॉड स्किल एक रीयूजेबल इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है। क्लॉड को ये बताता है कि ये काम कैसे और किस स्टैंडर्ड से करना है। जो तुम्हारा नॉर्मल प्रॉम्प्ट होता है वो एक वर्बल इंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन जो स्किल होती है वो रिटन एसओपी होती है। एसओपी होता क्या है वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। जैसे ही ऐसा कोई प्रॉम्प्ट आएगा जो ट्रिगर करेगा उस स्किल को, स्किल आएगी और तुम्हारा काम कंप्लीट करके तुम्हें दे देगी। जो तुम्हारी स्किल की फाइल होती है .md, उस फाइल के अंदर दो मेन चीजें होती है, नेम और डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का क्या काम होता है, डिस्क्रिप्शन में ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से जो तुम्हारी स्किल है वो ट्रिगर हो जाती है। एक स्किल के अंदर तीन चीजें हो सकती है, मेटा डाटा, नेम और डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शंस, एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है उसका, और ऑप्शनल रिसोर्सेज जैसे कि टेम्पलेट्स या फिर कोई एग्जांपल। क्लॉड को जब तुम प्रॉम्प्ट देते हो तो सबसे पहले वो डिस्क्रिप्शन देखता है। डिस्क्रिप्शन अगर रिलेवेंट होती है तो उस स्किल को वो ट्रिगर करता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। ये थ्योरेटिकल नहीं है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि प्रैक्टिकल का 50% पार्ट अभी ही कवर हो रहा है। अगर ये नहीं समझोगे तो प्रैक्टिकल बिल्कुल समझ नहीं आएगा, राइट। अब हमारा सेकंड सबसे बड़ा कंफ्यूजन, बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्किल, एमसीपी और प्रोजेक्ट सेम चीज है, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ तो तुम एक रॉन्ग सिस्टम बना दोगे तुम्हारे लिए, जो तुम्हारा टाइम सेव करने के बजाय तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। देखो क्लॉड क्या है, क्लॉड नॉर्मली तुम्हारा चैटबॉट है। उसको जो भी तुम क्वेश्चन दोगे उसका वो तुम्हें रेस्पॉन्स दे देगा। सेकंड आता है स्किल। स्किल एक तरह का एसओपी है और एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि तुम्हारे रिपीटेबल टास्क के लिए काम आता है। अभी एसओपी होता क्या, इजी लैंग्वेज में समझो, ये एक काइंड ऑफ सेट ऑफ रिटन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एआई ट्रिगर करता है जब तुम उसे कोई कॉम्प्लेक्स टास्क देते हो। तो स्किल भी एक तरह का एसओपी है। तुम जब भी उसे कोई टास्क देते हो जो कॉम्प्लेक्स होता है, स्किल को ट्रिगर करता है और तुम्हारे वर्क को डन करके तुम्हारे सामने दे देता है भाई। अब एमसीपी और कनेक्टर क्या होता है, देखो एमसीपी और कनेक्टर एक्सटर्नल टूल्स का एक्सेस देते हैं। मतलब कि तुम मान लो चैट जीपीटी यूज कर रहे हो या फिर क्लॉड यूज कर रहे हो, तो वहां पर तुम्हें हिक्स फील्ड को कनेक्ट कर रहे हैं तो तुम एमसीपी से कनेक्ट कर सकते हो, नोशन, डाटाबेस, इस तरीके से एक्सटर्नल एआई टूल्स को तुम चैट जीपीटी या क्लॉड में कनेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट जो होता है वो एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस होता है, मतलब कि जहां पे तुम इंस्ट्रक्शंस भी डाल सकते हो। पर्टिकुलर एक क्लाइंट का वर्क कर रहे हो, कोई भी एक कंपनी का वर्क कर रहे हो तुम, तो यहाँ पर तुम प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो और सारे अपने एग्जांपल्स, डाटा, फाइल्स वहां पर स्टोर करके अपना काम कर सकते हो। अगर इस पे भी तुम्हें एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर से तुम बता देना। अब आप और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे कि यार स्किल में भी मैं इंस्ट्रक्शंस डाल रहा हूं और प्रोजेक्ट में भी मैं इंस्ट्रक्शंस डाल रहा हूं, तो इन दोनों में से अच्छा क्या है और दोनों में मेनली डिफरेंस मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो तुम्हें समझाता हूं। प्रोजेक्ट के दो लिमिटेशंस है। सबसे पहला, प्रोजेक्ट्स पोर्टेबल नहीं होते। मान लीजिए तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डाले हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई दूसरे टास्क पे वर्क करना है तो तुम्हें अलग से कोई प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा, प्रोजेक्ट्स कभी भी स्टैकेबल नहीं होते। मान लीजिए तुम्हारे एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस जो दे रखे हैं वो मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करने हैं, तो यहाँ पर तुम इन दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ में कंबाइन करके यूज नहीं कर सकते हो। दो प्रोजेक्ट्स के इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो हमेशा आइसोलेटेड रहते हैं, कभी भी वो कंबाइन नहीं हो सकते। और इसी वजह से जो स्किल है वो अकाउंट लेवल पर काम करती है। और अकाउंट लेवल का एक प्रॉम्प्ट दूंगा अभी मैं आपको, वो भी अच्छे से ध्यान रखना। तुम तो सिंपल रूल याद रखना, प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करता है और जो स्किल होती है वो रिपीटेबल मेथड को स्टोर करती है, और जो कनेक्टर्स है वो एक्सटर्नल एक्सेस को प्रोवाइड करते हैं। इन सबके अपने अपने फायदे हैं, लेकिन आज हम मास्टर करने वाले हैं क्लॉड स्किल्स को। स्किल्स जो होती है वो तीन तरीके की होती है। सबसे पहली होती है ऑफिशियल स्किल्स, जो कि एंथ्रोपिक, मतलब कि क्लॉड खुद तुम्हें प्रोवाइड करता है। मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। एंथ्रोपिक के बनाए हुए जो स्किल्स होते हैं वो रेडी टू यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, कैपेबिलिटीज में जाके पहले कंफर्म कीजिए कि कोड एग्जीक्यूशन एंड फाइल क्रिएशन इनेबल्ड है कि नहीं। उसके बाद कस्टमाइज स्किल्स में जाके अवेलेबल स्किल्स को ब्राउज और इंस्टॉल कर सकते हो तुम, राइट। सेकंड होती है कस्टम स्किल्स, जो कि स्किल्स तुम खुद बनाते हो। एंड थर्ड इज कम्युनिटी स्किल्स, मतलब कि एक्सटर्नली किसी और के बनाई हुई स्किल्स को तुम डाउनलोड करोगे और तुम तुम्हारे क्लाउड के अंदर उनको इंपोर्ट करके यूज करोगे। अब यहाँ पर तीन तरीके से तुम स्किल्स को बना सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि तुमने कोई भी प्रॉम्प्ट लिया, उस पर तुम वर्क कर रहे हो, इटरेट कर रहे हो। मतलब कि माना तुमने कोई वीडियो स्क्रिप्ट बनाया, कंप्लीटली तुमने चैट के अंदर वीडियो एडिटिंग की बात की, मेरा वर्क इस तरीके से डन होना चाहिए। तो एक प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूं, इस प्रॉम्प्ट को तुमने अगर
डाल दिया अपने चैटबॉट के अंदर और उसको बोला कि इसको स्किल में कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारे लिए क्लॉड उसको स्किल में कन्वर्ट कर देगा और अपने आप ऑटोमेटिकली सेव कर लेगा। सेकंड तरीका मैन्युअली स्किल को क्रिएट करना, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा विद नेम, डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। थर्ड है इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करना भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अब आखिर डिस्क्रिप्शन और इंस्ट्रक्शंस में हमको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। जो तुम्हारी डिस्क्रिप्शन होती है उनमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर तुम 3 चीजों का ध्यान नहीं रखते हो, और यहाँ पर मैं बता दूं 90% लोगों की स्किल्स जो है वो फेल हो जाती है सिर्फ डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं लिखने की वजह से। डिस्क्रिप्शन में 3 चीजें हमेशा होनी चाहिए। तुम तुम्हारा ट्रिगर सिनेरियो क्लियरली लिख दो। फॉर एन एग्जांपल कि मैं एक्स फाइल जब अपलोड करूं तो ये स्किल ट्रिगर हो जानी चाहिए। सेकंड होता है रियल फ्रेसिंग यूज करो। मान लीजिए अगर तुम तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में लिखोगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग, तो जब भी तुम नेक्स्ट टास्क दोगे उसके अंदर तुम स्क्रिप्ट राइटिंग लिखोगे ना, तो वो स्किल ट्रिगर हो जाएगी। तो मेनली तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड्स लिखने हैं जो कीवर्ड्स तुम तुम्हारे प्रॉम्प्ट के अंदर मेनली लिखा करते हो, ताकि जो स्किल है वो ट्रिगर हो जाए तुम्हारा टास्क आते ही। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर तीसरी चीज, नॉट टू मच ब्रॉड, नॉट टू मच नैरो। डिस्क्रिप्शन को इतना भी बड़ा मत बना दो कि अनरिलेटेड टास्क के ऊपर भी वो ट्रिगर हो जाए, और डिस्क्रिप्शन को इतना छोटा भी मत कर दो कि तुम्हें जब स्किल को यूज करना हो तब वो ट्रिगर ही नहीं हो, वो साइलेंट रहे। तो सिर्फ इन 3 चीजों का ध्यान रखोगे, डिस्क्रिप्शन इज डन। नाउ द सेकंड थिंग इज इंस्ट्रक्शंस। इसमें तुम 2 रूल्स फॉलो कर लो सिर्फ। सबसे पहला, जो भी तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस हैं उनको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि एक सीक्वेंस रख दो 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से आप इंस्ट्रक्शंस दो। सेकंड, तुम इंस्ट्रक्शंस के अंदर एक बाउंड्री सेट कर दो ताकि स्किल अपनी तरफ से कुछ सोच के और कुछ ऐड ना करे। तो अगर तुम ये 2 चीजें कर लोगे इंस्ट्रक्शंस के अंदर, तुम्हारा वर्क डन है भाई। और चैट जीपीटी या क्लाउड का हेल्प लेके तुम इंस्ट्रक्शंस को और बेहतरीन तरीके से लिखवा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शंस, डिस्क्रिप्शन सब प्रिपेयर करके लेके आया हूं ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो। अब हम जल्दी से शुरू करते हैं लाइव डेमो। और सबसे पहले हम वीडियो एडिटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल चीज, मतलब कि स्किल बनाने वाले हैं। तुम स्क्रीन पे देखोगे कि यहाँ पे साइड में एक बकेट काइंड ऑफ बना हुआ है जिसको कस्टमाइज का ऑप्शन बोलते हैं। यहाँ पर जब तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्किल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पर एंथ्रोपिक की स्किल्स आ जाएगी। तो इनको तुम क्या डाउनलोड कर सकते हो और इंपोर्ट करके काम ले सकते हो, राइट। यहाँ पर तुमको काफी सारी स्किल्स मिल जाती है, जैसे एमसीपी बिल्डर, स्किल क्रिएटर, लर्न। तो ये सब स्किल्स आपको एंथ्रोपिक खुद देता है, हमको तो कस्टम स्किल्स खुद से बनानी है। तो यहाँ पर ऐड पर जाएंगे और यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे क्रिएट विद क्लॉड, राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस, अपलोड स्किल। मान लो मैंने तुमको 10 स्किल्स दी, मेरी टॉप स्किल्स जो मैं काम लेता हूं, और वो मैं तुम्हें दे भी दूंगा। डिस्क्रिप्शन अंदर मैं तुमको एक ड्राइव फाइल दूंगा, तो तुमको जल्दी से कमेंट कर देना है स्किल्स, राइट स्किल इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर तुम्हारे सामने इंटरफेस आ गया है जहाँ पर ये स्किल का नेम पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है और इंस्ट्रक्शंस को पूछ रहा है। सबसे पहले हम स्किल नेम डालेंगे यहाँ पे, राइट, एडिट ब्लूप्रिंट। उसके बाद में यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन को भी डाल दिया है। अब डिस्क्रिप्शन में देखना हर एक कीवर्ड डाला हुआ है। यूज दिस स्किल व्हेन अ वीडियो स्क्रिप्ट और ट्रांसक्रिप्ट इज पेस्टेड और अपलोडेड एंड द पर्सन आस्क फॉर एडिटिंग प्रेप, अ शॉर्ट लिस्ट, कैप्शंस, हुक सजेशंस, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और बी रोल आइडियाज। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हर एक कीवर्ड को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैंने हैं वो यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर तुमको नंबरिंग नजर नहीं आ रही है, यहाँ पर तुम देखोगे कैप्शंस अलग से लिखा हुआ है, देन हुक डायग्नोस्टिक, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके तुमको इंस्ट्रक्शंस हमेशा लिखना है। क्रिएट पे क्लिक करोगे, तुम्हारा स्किल बन चुका है भाई, डन हो चुका है ये। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक डेमो स्क्रिप्ट लेके आया हूँ, इसे सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे प्रॉम्प्ट दूंगा। मैं बेसिकली इससे आस्क कर रहा हूँ कि मैंने जो स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड की है उससे आपको ये पूरा का पूरा एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का जो प्लान है हमको क्रिएट करके देना है। और इसमें एक ट्विस्ट भी है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। अगर तुम वीडियो एडिटर हो तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर आप देखना, लोडिंग एडिट स्क्रिप्ट, ब्लूप्रिंट वाला इसने अपना ट्रिगर कर लिया। रीडिंग एडिट ब्लूप्रिंट स्किल फॉर गाइडेंस, आ गया समझ में ना। स्किल इस तरीके से ट्रिगर होती है अगर तुम्हारा डिस्क्रिप्शन अच्छा होगा तो, ठीक है। ये इसने अपना काम डन करके हमको दे दिया है। अब एक प्रॉम्प्ट इसे और दूंगा, तुम देखना ये किस तरीके से वर्क करता है। बी रोल्स भी दे रहा है आपको, ठीक है। अब देखना, अभी खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, अभी बहुत बढ़िया चीज तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, ठीक है। अब देखो आप, इसने प्रॉम्प्ट्स दिए हैं हमको एआई वीडियोस जनरेट करने के लिए फॉर द बी रोल्स। ये नॉर्मल से कोई नहीं है भाई, इसमें कैमरा एंगल एंड ऑल, जो एस्पेक्ट रेशियो रखना है, सब कुछ इसके अंदर मेंशन्ड है। बहुत ही बढ़िया प्रॉम्प्ट इसने बना के दिया। और देखो अगर ये मैन्युअली मैं टाइप करके करता तो कितना टाइम लग जाता मुझे, स्किल ने अपना काम इतना इजी करके दे दिया यहाँ। अब एक और स्किल हम बनाते हैं, लाइव बनाएंगे, वो भी तुम्हारे सामने साथ में बैठ के बनाते हैं यार। टाइम लगेगा लेकिन चीज को बढ़िया तरीके से सीखना है भाई। तो यहाँ पर पहले मैंने इंस्ट्रक्शंस को डाल दिया। अब तुम अगर है ना क्लॉड में बिगिनर हो, क्लॉड पहली बार देख रहे हो या फिर इस वीडियो पे पहली बार क्लिक किया है, जाकर अपने चैनल पे बिगिनर्स वाला वीडियो जरूर से देख लेना। और ये डिस्क्रिप्शन भी हमने डाल दिया, क्रिएट कर देंगे इस स्किल को। ये तुम्हारी स्किल क्रिएट हो चुकी है। अब ये क्या करती है, थंबनेल को डिटेक्ट करती है कि थंबनेल के अंदर CTR कैसा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं, ये सब कुछ, राइट। अब हमारा खुद का ही एक थंबनेल डाल के टेस्ट करेंगे। उससे पहले एक और स्किल बना लेते हैं तुम्हारे नेक्स्ट डेमो के लिए, ठीक है। वापस आएंगे राइट इंस्ट्रक्शंस पे, मतलब कि ऐसा वीडियो तुम्हारे लिए लेके आया हो ना कि तुमको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, 100% क्लॉड स्किल्स तुम सीख जाओगे। बेसिकली डाटा एनालिटिक्स काइंड ऑफ है, CSV फाइल इसमें इंपोर्ट करेंगे,
फिर देखना तुम ये स्किल किस तरीके से काम करती है। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, तो अब जो ये डाटा एनालिटिक्स वाला इंस्ट्रक्शन है इसको भी पेस्ट करेंगे यहाँ पे एंड देन इसको भी क्रिएट कर देंगे। तो हमारे सामने 2 स्किल्स नई क्रिएट हो चुकी है, इनको टेस्ट करते हैं अब, ठीक है, जल्दी से। अब देखो एक और चीज बताता हूँ, तुमको कोई भी स्किल को पर्सनली ट्रिगर करवाना है कि ये स्किल मुझे इस टॉपिक के लिए ट्रिगर करवानी है, तो यहाँ पर तुमको स्लैश लगाना है एंड देन कोई भी स्किल जो है वो टाइप कर दो तुम। मान लीजिए यहाँ पे सब स्किल्स आ चुकी है, तो मुझे थंबनेल CTR प्रेडिक्टर करना है, तो ये स्किल पर्टिकुलर तुम टैग करके भी यूज कर सकते हो अगर तुम्हें ट्रिगर करवानी हो। ट्रिगर नहीं हो रही हो, बाई चांस तुम्हारा डिस्क्रिप्शन उतना अच्छा नहीं हो ना, तो ये चीज तुम ट्राई कर सकते हो। इससे क्या करते हैं, एक बार के लिए रिमूव करते तो हमारा ट्रिगर करेगा 100%, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक हमारा खुद का ही थंबनेल है पिछले वीडियो का, वो वीडियो तुम जरूर से देख लेना यार। ChatGPT 5.6 की जो अपडेट्स आया है उसका वीडियो बनाया, बहुत ही बढ़िया वीडियो, हर एक नए अपडेट को वहां पर कवर किया है। अब हम चलते हैं इस पे, हमने प्रॉम्प्ट इसको दे दिया, स्किल ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा, तो आप देखेंगे CTR ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर कर गया भाई, 100% ट्रिगर करेगा। वर्जन नंबर 8 स्किल एक्सप्लेन्ड, फोकल पॉइंट्स, टाइटल, टेक्स्ट, सपोर्टिंग, ये मतलब कि आपको और ज्यादा क्या है ना अल्टरनेटिव्स देगा कि ये तुम ट्राई करके देख सकते हो। हमारा थंबनेल ऑलरेडी काफी अच्छा है ना, इस वजह से इसने बहुत कम दिया, लेकिन तुम इसको जब ट्राई करोगे, तुम्हारे पास एक बेसिक कोई थंबनेल होगा ना, उस पर तुम ट्राई करके देखना, ये बहुत सारे चेंजेस बताएगा कि ये चेंजेस तुम करो, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, चैनल एनालिटिक्स का। अब इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एक यूट्यूब का डाटा पूरा लेके आया हूं मैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, CSV फाइल जो है वो हम अपलोड करेंगे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। अब ये प्रॉम्प्ट जो है मैंने इसको दे दिया, अब ये भी 100% ट्रिगर करेगी, जैसा मैंने तुम्हें बोला, अपने आप देख लिया, लोडिंग चैनल एनालिटिक्स क्यूए स्किल, डन है। तो डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि तुम्हारा स्किल 100% ट्रिगर करे, मतलब करे। जब स्टार्टिंग में मैं स्किल्स बनाता था ना, एक बार भी मेरी ट्रिगर नहीं करती थी, फिर मैंने अच्छे से सीखा और आज तुमको बता रहा हूँ क्यों। तो जब ये स्किल रन हुई तो ये तुमसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है, जैसे कि वॉज द अर्निंग वीडियोज how much I actually earned driven by something external or organically discovered, इस पे क्लिक कर देंगे। What's the priority for these recommendations to improve the CTR and more clicks, right। अब ये तुम्हारी स्किल और बेहतरीन तरीके से काम करेगी। अब देखो ये जो स्किल्स मैंने बनाई है ना 3, ये तो तुम ले ही लेना, कमेंट कर दो जल्दी से जाके स्किल्स में, ये पूरा का पूरा ड्राइव जो है तुमको अपलोड करके दे दूंगा। अब देखो की फाइंडिंग्स वगैरह सब कुछ इसने फाइंड आउट करके तुम्हें दिया है भाई। तो देखो इस तरीके से ये स्किल्स जो है वो वर्क करती है। अब एक काम करेगा यार, स्किल ट्रिगर होती है कि नहीं होती है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट देके ट्राई करें, मजा आएगा। तो मेरे पास वो सेम स्किल जो हमने स्क्रिप्ट जो है जो हमने पहले बनाई थी उसको लेके आ गए यहाँ पे। सबसे पहला प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, बिल्ड अ कंप्लीट एडिटिंग प्लान फॉर दिस स्क्रिप्ट, सिंपल नॉर्मल प्रॉम्प्ट देंगे इसे, ठीक है। अपने आप स्किल ट्रिगर करेगी ये, देखो लोडिंग एडिट ब्लूप्रिंट ट्रिगर करेगी 100%। अब क्या करते हैं कि एक नेगेटिव प्रॉम्प्ट देके देखते हैं कि ये करती है कि नहीं ट्रिगर। डालेंगे इधर भी स्क्रिप्ट तुम्हारी, लेकिन देखते फिर भी वो ट्रिगर करती है कि नहीं करती है, ठीक है। अब इसको ट्रिगर करवा के देखते हैं कि ट्रिगर करती है कि नहीं करती है। स्क्रिप्ट मैंने दी है, लेकिन देखो इसने क्या किया, जोधपुर का आपको दे दिया है, लेकिन वो स्किल को ट्रिगर नहीं किया। इसका मतलब स्किल एकदम परफेक्ट हमने बनाई। तो देखो लाइव डेमो तुमको करके दिखाया, स्किल्स बनाते कैसे वो बताया, स्किल के बारे में थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज तुमको मैंने दी। अब एक सबसे प्रो टिप देने वाला हूं, सबसे मेन है, तुमको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लाउड प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे, अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। क्लाउड प्रोजेक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, दोनों स्किल्स को एक साथ में ट्रिगर करवाएंगे, दोनों स्किल को स्लैश लगा के तुम डाल दो, वीडियो एडिटिंग वाली को भी और थंबनेल वाली को भी, और वहां पर तुम क्या दे दो, स्क्रिप्ट भी दे दो और तुम्हारा थंबनेल भी दे दो। दोनों स्किल को वो क्या करेगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर एक साथ में काम लेगा, मतलब कि 2 स्किल्स को एक साथ कंबाइन करके भी तुम यूज कर सकते हो, मतलब कि दोनों टास्क एक साथ करवा सकते हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।